बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है यूनिट कन्वर्जन। और यूनिट कन्वर्जन में हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और मास का यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। आप मेरे राइट साइड में एक चार्ट देख रहे हो, ठीक है। वो यहाँ पे एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली से लेके कहाँ तक, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा तक, ये पूरा का पूरा जो चार्ट है ये कंप्लीट यूनिट कन्वर्जन का चार्ट है, ठीक है। लेकिन शुरुआती पीरियड में हम मिली से लेके किलो तक, मिली से लेके किलो तक का ही यूनिट कन्वर्जन देखेंगे। मिली से लेके किलो तक, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली से लेके किलो तक का यूनिट कन्वर्जन हम पहले शुरुआती पीरियड में कवर करने की कोशिश करेंगे। यूनिट कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज पता होना जरूरी है। क्या? ये देखो, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और मास। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इनकी यूनिट होते कैसे हैं। तो सुनो जरा, सुनो। लेंथ की अगर मैं बात करूं, लेंथ, तो लेंथ के आपको जनरली यूनिट कैसे मिलते हैं बेटा? मीटर मिलेगा, सेंटीमीटर मिलेगा, किलोमीटर मिलेगा, इस टाइप के यूनिट रहते हैं किसके? लेंथ के, ठीक है। मिलीमीटर मिलेगा, लाइक दिस, ये लेंथ के यूनिट रहते हैं। एरिया की यूनिट जरा समझना एरिया की यूनिट। एरिया की यूनिट बेटा स्क्वायर यूनिट रहते हैं। कैसे यूनिट रहते हैं? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब जैसे कि मीटर स्क्वायर, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे कि मिलीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में मिलेंगे, स्क्वायर यूनिट रहते हैं। और जब वॉल्यूम की बात करते हैं हम, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की यूनिट कैसे रहते हैं बेटा? क्यूबिक रहते हैं। क्यूबिक यूनिट रहते हैं वॉल्यूम के। क्यूबिक यूनिट मतलब, क्यूबिक यूनिट का मतलब होता है जैसे कि आपको मीटर क्यूब मिल सकता है, सेंटीमीटर क्यूब मिल सकता है, मिलीमीटर क्यूब मिल सकता है, लाइक दिस, ठीक है। क्यूबिक यूनिट रहते हैं किसके? वॉल्यूम के। वॉल्यूम के क्यूबिक यूनिट रहते हैं। और जो मास रहता है, मास का जनरली यूनिट कैसा रहता है? जनरली आपने देखा होगा केजी रहेगा, या ग्राम भी रह सकता है, या मिलीग्राम भी रह सकता है। तो आपको ये लेक्चर देखने से पहले, पूरा देखने से पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि लेंथ की यूनिट इस टाइप में होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। एरिया के यूनिट स्क्वायर में रहते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में रहते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। एंड मास का यूनिट रहता है केजी, या फिर ग्राम, या फिर मिलीग्राम। इस टाइप के यूनिट कन्वर्जन रहते हैं, ठीक है। अब हम यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है ये सीखेंगे। उसके लिए आपको ये लाइन याद करनी है। कौन सी लाइन? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आपको पहले इतनी लाइन याद कर लेनी है। कैसे याद करना है? देखो, एक पैटर्न में याद करना है इसको। कैसे? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ऐसे याद करो, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये लाइन अगर याद हो गई तो आपकी यूनिट कन्वर्जन करने में ज्यादा तकलीफ होंगी नहीं। कैसे याद करना है? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आप इस तरीके से इस लाइन को याद कर सकते हो, ठीक है। अगर ये लाइन याद हो गई है तो फिर चलते हैं यूनिट कन्वर्जन की तरफ। यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है पहले से ही, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर में ना आपको एक चीज दिख रही है। सेंटर में क्या दिख रहा है? एक सेकंड। सेंटर में देखो मैंने क्या लिखा है? मीटर। बेटा सेंटर में मीटर लिखा है। सेंटर में क्या लिखा है? मीटर। अब सेंटर में मीटर अगर लिखा है तो ये जो स्केल बनती है, ये जो चार्ट बन जाता है, ये मिली का मीटर का चार्ट बन जाता है। मतलब ये है बेटा, ये जो है ना मिली है, मिली का सिंबल होता है स्मॉल एम, सेंटी का स्मॉल सी, उसके बाद डेसी का स्मॉल डी, डेका का डी ए, हेक्टो का एच और किलो का के, ये इनके सिंबल्स है। लेकिन अगर आपने सेंटर में मीटर लिख दिया, क्या लिख दिया? मीटर, तो ये बन जाएगा बेसिकली क्या? मिलीमीटर। ये बन जाएगा सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर, और ये बन जाएगा किलोमीटर। आप सेंटर में क्या रखते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चार्ट किसका बनेगा। आपने सेंटर में मीटर रख दिया तो ये चार्ट बन गया किसका? मीटर का। अगर आपने सेंटर में, इसको हटा देता हूं मीटर को, अरे भाई हट जा, हाँ। अगर आपने सेंटर में मीटर हटा के मान लो लीटर लिख दिया, क्या लिख दिया? लीटर। लीटर का सिंबल स्मॉल एल लिख देते हैं, ठीक है। लीटर लिख दिया तो बेटा ये लीटर का चार्ट बन जाएगा। मतलब देखो, ये मिली है तो ये बन गया मिलीलीटर, ये सेंटीलीटर, ये डेसीलीटर, ये डेकालीटर, ये हेक्टोलीटर, और ये किलोलीटर। देखो सेंटर में क्या लिखा? लीटर लिखा। इस बार सेंटर में बेटा लीटर लिखा तो ये लीटर का चार्ट बन गया, लीटर का चार्ट बना। अच्छा, अगर आपने सेंटर में क्या लिख दिया? अगर आपने सेंटर में ग्राम लिख दिया, क्या लिख दिया? ग्राम। अगर आपने सेंटर में ग्राम लिख दिया, ग्राम का सिंबल स्मॉल जी, तो ये ग्राम का चार्ट बन जाएगा। ग्राम की यूनिट कन्वर्जन का चार्ट या मास की यूनिट कन्वर्जन का चार्ट बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा मिलीग्राम, ये बन जाएगा सेंटीग्राम, ये बन जाएगा डेसीग्राम, ये बन जाएगा डेकाग्राम, ये हेक्टोग्राम, और ये किलोग्राम। समझे? सेंटर में मीटर तो मीटर का चार्ट,
लीटर तो लीटर का चार्ट, ग्राम लिखा तो ग्राम का चार्ट या फिर मास का चार्ट बन जाएगा। अब ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करें, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड के वॉल्यूम की यूनिट की अगर बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम जनरली हम लिखते हैं किसमें है, जनरली हम मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्या लिख सकते हैं और मिलीमीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं सॉलिड का वॉल्यूम। और अगर सॉलिड का एरिया लिखना है, एरिया का यूनिट लिखना है सॉलिड का, तो जनरली हम यूनिट ऐसे लिखते हैं, कैसे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस टाइप की यूनिट रहते हैं किसके, एरिया के। तो मुझे एक बात बताओ, सॉलिड का एरिया और वॉल्यूम का यूनिट का अगर कन्वर्जन आपको करना है तो आपको ये पहला चार्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसी चार्ट में आ रहा है, इसी चार्ट में आ रहा है। अगेन दूसरी चीज क्या है, सुनो, अगर आपको वॉल्यूम लिक्विड या गैस का चाहिए, वॉल्यूम लिक्विड या गैस का, तो जनरली बोल रहा हूं, नॉट ऑलवेज, जनरली क्या होता है, लिक्विड और गैस का वॉल्यूम जो रहता है वो लीटर में लिखा जाता है, लीटर या फिर एमएल में। जनरली लिक्विड और गैस का वॉल्यूम किसमें काउंट किया जाता है बेटा, किसमें मेजर किया जाता है, लीटर और एमएल में। मतलब आप इस चार्ट को देखो जरा, इसमें लीटर दिख रहा है, मिलीलीटर दिख रहा है, मतलब ये चार्ट किसके लिए काम आएगा, ये चार्ट पर्टिकुलरली लिक्विड और गैस का वॉल्यूम निकालने में काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, ये किसके यूनिट होते हैं, जरा दिमाग लगाओ, किसके यूनिट होते हैं ये सारे के सारे मास के यूनिट नहीं होते। मास के यूनिट क्या होते हैं, ग्राम, केजी, ऐसे यूनिट नहीं होते। मतलब ये जो चार्ट है ये मास के यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा बेटा, सॉलिड का एरिया और वॉल्यूम जनरली किस में रहता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में रहता है, या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है। तो ये चार्ट काम आ जाएगा वहां पे। सॉलिड का अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है वॉल्यूम और एरिया का, तो ये चार्ट काम आ जाएगा। लिक्विड और गैस का वॉल्यूम जनरली किसमें मेजर करते हैं, लीटर और मिलीलीटर में। तो फिर लिक्विड का वॉल्यूम अगर आपको कभी निकालने की जरूरत पड़े या यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़े तो ये चार्ट काम आएगा। और मास का यूनिट क्या होता है, केजी, ग्राम, तो केजी ग्राम यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चार्ट काम आ जाएगा जब आप मास का यूनिट कन्वर्जन करोगे। लेकिन हमें तो एक एक करके सीखना पड़ेगा, हमें एक एक करके सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम मीटर का चार्ट सीखेंगे, मीटर का यूनिट कन्वर्जन, फिर लीटर का और फिर ग्राम का, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम मीटर का सीखने वाले हैं, मीटर का यूनिट कन्वर्जन। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इससे, इस चार्ट से आप किस किस का यूनिट कन्वर्ट कर पाओगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। मैंने बताया ना, अगर आपको सॉलिड का क्या निकालना है, अगर आपको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है या फिर एरिया निकालना है और उसके यूनिट बदलने हैं तो ये काम आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया वॉल्यूम कैसे रहता है इसका बेटा, सॉलिड का जनरली वॉल्यूम कैसा रहता है, थोड़ा सा नीचे कर दूं, सॉलिड का जनरली वॉल्यूम कैसे रहता है, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में ऐसा रहता है। तो ये चार्ट काम आ जाएगा। एरिया भी निकालना है तो एरिया कैसा रहता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे रहता है, ठीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम और एरिया का कन्वर्जन के लिए ये काम आएगा और लेंथ के कन्वर्जन के लिए भी काम आएगा, ठीक है। अब सुनो इसका इस्तेमाल कैसे करना है बेटा। सेंटर में मीटर लिख दिया है, सेंटर में क्या लिख दिया, मीटर, मतलब ये मीटर का चार्ट बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, ये डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर। पहले ये लाइन याद कर लेना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कैसे याद करना है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं सुनो, ध्यान दो बेटा। ये मिली है और ये किलो है, किलो बड़ा यूनिट होता है, ये जो है ना ये लार्ज यूनिट है। ये कैसा यूनिट है, लार्ज, ये लार्ज यूनिट है, ठीक है। किलो लार्ज यूनिट होता है और ये मिली कैसा यूनिट है, स्मॉल। अगर आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ कन्वर्जन करना चाहते हो, लार्ज से स्मॉल मतलब राइट से लेफ्ट जाना चाहते हो, राइट से लेफ्ट का कन्वर्जन करना चाहते हो, जैसे कि आप किलो को हेक्टो में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 10, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 10। मतलब यहाँ पे लार्ज से स्मॉल की तरफ जब भी आप जाओगे कन्वर्जन के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हेक्टो से आपको डेका में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। सिमिलरली डेका से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो हर एक स्टेप में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, हर एक स्टेप में। ये देखो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ठीक है। लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते वक्त। लेकिन अगर स्मॉल से लार्ज की तरफ आपको जाना है, स्मॉल से लार्ज यूनिट कन्वर्जन करने हैं, तो कुछ नहीं भाई, जहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां पे डिवाइड बाय 10 कर देना, स्मॉल से लार्ज की तरफ। ये देखो स्मॉल से लार्ज की तरफ अगर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 10 न करते हुए क्या कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में। ये देखो डिवाइड बाय 10 हो गया, समझा, ठीक है यहां तक,
ठीक, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है, सुनो सुनो। लेट अस सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिख दिया, 2 किलोमीटर, क्या लिख दिया, 2 किलोमीटर, और बोल दिया गया कि 2 किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करो, 2 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करो, एचएम, एचएम मतलब क्या है, हेक्टोमीटर, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है। आप खुद से दिमाग लगाओ, किलोमीटर से अगर हेक्टोमीटर में जाना है मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 10। कितनी स्टेप जाना पड़ रहा है हमें, किलो से हेक्टो में एक ही स्टेप जाना पड़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। तो ये 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हेक्टोमीटर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी बोल दिया कि 2 किलोमीटर है और उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, चलो मीटर बोल दिया, मीटर, तो पहले देखो किलोमीटर से मीटर तक जाने के लिए आपको कितनी स्टेप आगे बढ़ने पड़ रहे हैं, कितनी बार आगे बढ़ना पड़ रहा है, 1, 2 और 3 बार आगे बढ़ना पड़ रहा है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 10, 3 बार मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा 3 बार मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा आपको, 2 को क्या करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई बाय 10, 10 इंटू 10 इंटू 10। आप खुद से दिमाग लगाओ, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है बेटा, 1000 नहीं होता, 1000 नहीं होता। मतलब देखो तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो जरा देखो, अगर एक सेकंड, हाँ, अगर आप किलो से डायरेक्ट मीटर में जाना चाहते हो, किलो से डायरेक्ट मीटर में जाना चाहते हो, ये देखो किलो से मीटर में, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक बार 10 से मल्टीप्लाई, दूसरी बार 10 से मल्टीप्लाई, तीसरी बार, बेटा 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय सीधा हम लिख सकते हैं क्या, 1000, मल्टीप्लाई बाय सीधा लिख सकते हैं हम क्या, 1000। अब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ही तो आप क्या कर रहे हो, इसको 1000 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं तो कर दिया 2 इंटू 1000, ये मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना अपन, 2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या निकला बेटा, 2000 मीटर। ठीक है, लेट अस सपोज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। एक और क्वेश्चन अगर लेना चाहे 3rd नंबर का, आपको बोल दिया गया कि 5 मीटर है और 5 मीटर को कन्वर्ट कर लो किसमें, सेंटीमीटर में। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, ये है मीटर, ये है सेंटीमीटर। बेटा कितनी बार जाना पड़ रहा है, एक बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार। अब 2 बार 10 से मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 से तो कर लो, 5 इंटू क्या कर दो 100। बेटा 5 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 500 सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर का मतलब क्या हो गया, 500 सेंटीमीटर। अगर आपको बोल दिया गया क्या करो कि आपके पास 5 मीटर है और इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, मिलीमीटर में, इस बार मिलीमीटर बोल दिया तो चेक कर लो, मीटर से मिलीमीटर मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है, मीटर से मिलीमीटर। कितनी बार जाना पड़ रहा है आपको, एक बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा 3 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय सीधा सीधा क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 इंटू क्या कर दोगे आप 1000, तो ये कितना आ जाएगा 5000 mm, मतलब 5 मीटर का मतलब क्या हो गया बेटा 5000 mm हो गया। देखो तो समझ में आया क्या, अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो तो और भी अच्छा है। कभी कभार ना देखने से चीजें दिमाग में नहीं बैठती, लिख के अगर आप ये चीज करते हो सारी चीजें वापस से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये दिमाग में ज्यादा देर के लिए रहेगा और समझने में भी और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चलो एक और कराता हूं। लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास है 5000 मीटर है, 5000 मीटर है, और 5000 मीटर को आपको बोल दिया गया कि किलोमीटर में कन्वर्ट करो। देखो ये मीटर है, मीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर, ओके, मीटर से किलोमीटर मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब स्मॉल टू लार्ज। बेटा स्मॉल टू लार्ज का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। देखो मीटर से किलोमीटर ना ऐसे जाना पड़ेगा ना, 1 2 3 बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3, तो 3 बार डिवाइड बाय 10। बेटा 3 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय डायरेक्टली 1000। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डिवाइड बाय 1000 कर सकते हो। तो ये 0 से 0 तो सारे कट जाएंगे, तो देखो 5000 मीटर का मतलब क्या निकल आया, सीधा सीधा 5 किलोमीटर। देखो तो समझा क्या, समझ में आया। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ पे कुछ 12,000 mm है, मिलीमीटर है, और इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर में, ओके, तो पहले देख लो मिलीमीटर यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे है, मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिवाइड, कितने स्टेप, 1 2 3 स्टेप में आप मिलीमीटर से मीटर में पहुंच रहे हो, मतलब 3 बार डिवाइड बाय 10। अगेन 3 बार डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 1000, तो कर लो डिवाइड बाय 1000। तो ये तो 3 0 कट गए, तीनों अंडे कट गए, तो कितना आया 12 मीटर। तो बेटा 12000 mm का मतलब क्या निकल आया, 12 मीटर निकल आया। देखो तो समझ में आया क्या। कोई रैंडम ले ले, एक आधी केस रैंडम वाला ले ले। चलो मेरे पास यहाँ पे जगह बची है, यहाँ पे ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। कोई रैंडम केस ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमको बोला गया कि कुछ 10 किलोमीटर है और इस 10 किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें,
लेट अस सपोज कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेकामीटर में। डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर का डेकामीटर। जरा देखो तो किलोमीटर यहाँ पे है, डेकामीटर यहाँ पे है, मतलब राइट टू लेफ्ट कितना जाना पड़ रहा है, 1 2 स्टेप में पहुंच रहे हो आप। किलो से डेका में पहुंचने के लिए कितनी स्टेप, 2 स्टेप जाना पड़ रहा है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब आप सिंपली इसको 2 बार मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब क्या होता है, 100। सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 डेकामीटर। मतलब 10 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा, 1000 डेकामीटर। देखो तो समझा क्या, इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते। ये तो हो गया सिंपल कन्वर्जन। अब बेटा अब हमें स्क्वायर का भी तो समझना है और क्यूब का भी समझना है, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब का समझना है, समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनो। लेट सपोज एक क्वेश्चन ले लेते, पहले करा रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर को मैंने बोल दिया कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। बेटा सेंटीमीटर का मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर का मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटी से मिली, ये देखो सेंटी से मिली। आपको राइट से लेफ्ट जाना पड़ रहा है एक स्टेप, तो क्या कहोगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो ये कितना आ गया, 20 mm हो गया, हो गया 20 mm। अब आपको बोल दिया गया, अब ध्यान देना भाई, अब ध्यान देना, अब आपको बोल दिया गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, mm स्क्वायर में। अब इस बार स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर बोल दिया, तो पहले नॉर्मल सोचना, नॉर्मल सोचना। देखो 2 सेंटीमीटर को आपको mm में, सेंटीमीटर का mm में कन्वर्ट करना था, तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया एक बार, बराबर है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया, एक बार 10 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर है तो क्या करोगे, इसी 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बार। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जब हम करना था कन्वर्ट, तो हमने क्या किया, एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया। बेटा यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब 2 बार सेंटीमीटर हो गया ना। और मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो मतलब आपको सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था तो एक बार मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ। तो अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो अभी ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब है और इसको बोल दिया गया आपको कि मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो सेंटीमीटर का मिलीमीटर, सेंटीमीटर का मिलीमीटर में कन्वर्जन के लिए क्या किया हमने, एक बार 10 से मल्टीप्लाई। बेटा स्क्वायर था तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, क्यूब है तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो तो ये चीज समझी क्या, ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया, ठीक है। नॉर्मल था सेंटीमीटर से मिलीमीटर, एक बार 10 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार। अब कर लो सॉल्व, ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 200 mm स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 इंटू 2, ये हो जाएगा 2000 mm स्क्वायर। देखो तो समझा क्या, अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और करते हैं, देखो जरा एक और जल्दी से कर लेते हैं एक और। लेट अस सपोज मेरे को बोला गया कि 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर को आपको बोल दिया गया मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। 3 किलोमीटर को मीटर में बोल दिया, या फिर हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं 3 किलोमीटर को मीटर में। तो किलोमीटर का मीटर, ये देखो किलोमीटर का मीटर, हमने अभी देखा ना डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या कर लो, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3000 मीटर हो गया। लेकिन अब बोल दिया गया क्या कि 3 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। बेटा किलोमीटर का मीटर जब कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाय क्या था, 1000। अब स्क्वायर है तो क्या करो, 2 बार मल्टीप्लाई बाय 1000, ये देखो 2 बार मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया। अगर आपको बोल दिया गया कि 3 किलोमीटर क्यूब है और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने को बोला है। बेटा किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन एक बार 1000 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर था तो 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई, क्यूब है तो 3 बार 1000 से मल्टीप्लाई। मतलब आप क्या कर लोगे, 3 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू क्या कर दोगे 1000, 3 बार 1000 से मल्टीप्लाई। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, देखो ये क्या आंसर आएगा 1000, यहाँ पे कितने जीरो है 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब 6 जीरो आएंगे। तो 3 के ऊपर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा आंसर, देखो यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 के बाजू में 9 जीरो आएंगे, 3 6 और ये 3 हो गए,
मीटर क्यूब। बेटा इसको ऐसे लिखने से अच्छा आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 क्या 9 मीटर क्यूब। इस तरीके से कन्वर्जन करना है स्क्वायर और क्यूब का। तो पहले आप नॉर्मल देख लेना, जैसे सेंटीमीटर का मिलीमीटर 10 से मल्टीप्लाई था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मिलीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, क्यूब है तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, हो गया ऐसे। ठीक है, समझा? हाँ, तो ये हो गया कन्वर्जन किसका, मीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर का। अब हम क्या पढ़ेंगे, सुनो एक सेकंड। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। देखो हमने तो अभी क्या देख लिया, हमने तो मीटर की स्केल देख ली, मीटर का कन्वर्जन देख लिया। अब हम लीटर का कन्वर्जन देखेंगे। कैसे, सुनो, जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप सेंटर में यहाँ पे लीटर लिख देते हो, क्या लीटर, तो ये लीटर की स्केल बन जाएगी, ये लीटर की स्केल बन जाएगी। कैसे हो जाएगा, ये मिली है तो ये बन जाएगा मिलीलीटर, ये बन गया सेंटीलीटर, ये बन गया डेसीलीटर, ये तो लीटर ही है, ये बन गया डेकालीटर, ये हो गया हेक्टोलीटर और ये हो गया किलोलीटर। ठीक है, लीटर का इस्तेमाल कब होता है, अगर आपको लिक्विड और जो गैस होता है इनके वॉल्यूम जो होते हैं, इनके वॉल्यूम कॉमनली लीटर या मिलीलीटर में निकाले जाते हैं, ऑलवेज नहीं, जनरली इनके वॉल्यूम किस में निकलते हैं, लीटर और मिलीलीटर में। तो इसका कन्वर्जन अब सीख लेते हैं। देखो वही कहानी तो वही है, क्या कहानी है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट में बड़े यूनिट रहते हैं और राइट में छोटे यूनिट रहते हैं, राइट में छोटे यूनिट रहते हैं, लेफ्ट में बड़े यूनिट और राइट में छोटे यूनिट रहते हैं। अगर आप बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आप छोटे से बड़े में जाना चाहोगे तो डिवाइड बाय 10। चलो, तो वही कहानी दोहरानी है अभी अब फिर से। तो यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि हमारे पास है 3 लीटर, स्मॉल एल मतलब लीटर, 3 लीटर है, और आपको बोल दिया गया 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो डायरेक्ट, लीटर का मिलीलीटर, तो लीटर इधर है राइट में, मिलीलीटर लेफ्ट में है, तो राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट कितनी बार जाना पड़ रहा है, 1 2 3 बार जाना पड़ रहा है। 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, अब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई। तो आप एक काम करो ना, सिंपली इस 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3000 ml। हो गया। लेट अस सपोज ऐसा है, आपको बोल दिया गया कि 2 किलो लीटर है, 2 किलो लीटर, और इसको लीटर में कन्वर्ट करो, किलो लीटर का लीटर, किलो लीटर राइट में, लीटर लेफ्ट में, मतलब आपको आना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, कितनी बार, 1 2 3, मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब अगेन क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1000 कितना हो गया, 2000 लीटर। हो गया। उल्टा भी कर सकते हैं, लेट अस सपोज आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे हमारे पास है कुछ 5000 क्या मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर है, और आपको बोल दिया गया कि लीटर में कन्वर्ट करो, मिलीलीटर का लीटर, मिलीलीटर यहाँ पे है, लीटर यहाँ पे, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट कितनी बार जाना है, 1 2 3 बार 10 से डिवाइड, मतलब 1000 से डिवाइड। तो आप एक काम कर लो, 5000 को क्या कर लो बेटा, 1000 से सिंपली डिवाइड कर लो, 0 से 0 तो कट जाएंगे, तो कितना निकल आया, ये निकल आया 5 लीटर। इसका मतलब होता है 5000 ml का मतलब क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। लेट अस सपोज आपको ऐसा कुछ दिया है, 20,000 लीटर है, और आपको बोल दिया गया कि किलो लीटर में कन्वर्ट करो, 20,000 लीटर को किलो लीटर में। ओके, लीटर यहाँ पे, किलो लीटर यहाँ पे, मतलब हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कितनी बार, 1 2 3, मतलब 3 बार 10 से डिवाइड। अब 3 बार 10 से डिवाइड का मतलब क्या निकलता है, आपको समझ में आ गया होगा, 1000 से डिवाइड, तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 0 से 0 बचा कितना, 20, तो ये बना 20 किलो लीटर। देखो तो समझा क्या, 20,000 लीटर का मतलब क्या होता है, 20 किलो लीटर। सेम ही है, जैसे मीटर का किया ना वैसी कन्वर्जन है। एक आधी और देख लेते हैं, लेट अस सपोज मैंने 5th नंबर में बोल दिया कि मेरे पास है कुछ 9 लीटर है, और इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, सेंटीलीटर में, 9 लीटर को सेंटीलीटर। ओके, ये बड़ा अजीब हो जाएगा, 9 लीटर से सेंटीलीटर, फिर भी कर लेते हैं अभी, लीटर से सेंटीलीटर, ये लीटर, ये सेंटीलीटर, कितनी बार जाना पड़ रहा है हमें, राइट टू लेफ्ट, 2 बार, लीटर से सेंटीलीटर, 2 स्टेप में हम पहुंच रहे हैं लीटर से सेंटीलीटर, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू क्या कर लो 100, तो ये कितना आ जाएगा, 900 सेंटीलीटर। हो गया। समझ में आया कैसे करना है, वैसे ही लगाना है बेटा, तरीका तो वही है जो मीटर में भी हमने लगाया, सेम ही तरीका है। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब हम क्या सीखने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या सीखा, मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, या फिर मीटर सेंटीमीटर, इनका कन्वर्जन सीखा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या सीखा, लीटर और ml का कन्वर्जन सीखा। अब लीटर को भी
आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और ml को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है ना, अब हमें क्या पढ़ना है, एक सेकंड, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें इंटर कन्वर्जन पढ़ना है। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन पढ़ना है। इंटर कन्वर्जन मतलब क्या, हम ml और सेंटीमीटर का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, या फिर हम लीटर और मीटर क्यूब का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, या फिर हम लीटर और डेसीमीटर क्यूब का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। मतलब आप क्या कर सकते हो, सॉलिड के वॉल्यूम को का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, उसको ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर गैस और लिक्विड का जो वॉल्यूम का यूनिट होता है ml लीटर, उसको मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं हम, इंटर कन्वर्जन। इसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है। कैसी, कौन सी, देखो पहली चीज आपको एक चीज याद रखनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम, सॉलिड के वॉल्यूम का यूनिट होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है सिंपली 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml, या 1 ml का मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात एक ही है, चाहे ऐसा बोलो इसको, चाहे ऐसा बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। 1 ml का ही मतलब क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको एक चीज याद रखनी है, 1 डेसीमीटर क्यूब। डी मतलब डेसी होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर। ये याद रख लो, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। और तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, तीसरी चीज याद रखनी है कि बेटा 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल सिखाता हूं। देखो, आपको बोल दिया गया कि एग्जाम्पल नंबर 1, आपको बोल दिया गया कि आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको ml में कन्वर्ट करो। अरे दादा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ml नहीं होगा। आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे कुछ 10 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको ml में कन्वर्ट करो। 1 का मतलब 1, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 हो गया। उल्टा भी बोला जा सकता है। थर्ड क्या बोल दिया गया, आपको बोला कि यहाँ पे 20 ml है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 ml का मतलब ही तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 20 ml का मतलब कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर ऐसा बोल दिया क्या कि यहाँ पे कुछ 1000 ml है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, कर सकते हैं। 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 ml का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है। मतलब देखो, फटाफट करा देता हूं ये भी। इसका पहला एग्जांपल, अगर आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे 5 डेसीमीटर क्यूब है, इसका लीटर में कन्वर्ट करो, तो बेटा 1 का मतलब तो 1 ही है, तो 5 का मतलब भी क्या हो जाएगा, 5। अगर आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे 10 डेसीमीटर क्यूब है, इसका लीटर में कन्वर्ट करो, तो 10 लीटर आएगा ऑब्वियसली, बराबर। या फिर ऐसा उल्टा मतलब, जैसे मान लो आपको बोल दिया गया कि कुछ 19 लीटर है, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा, 19 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर है, तो 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एक और ले लो। लेटर सपोज आपको बोल दिया गया कि 100 लीटर है, उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मतलब 1 होता है, 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 100 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 100 डेसीमीटर क्यूब। हो गया, ये चीज हो गई। अब नाउ मीटर क्यूब का लीटर में कन्वर्जन। तो देखो, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर मतलब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड ऐसे लिख लेता हूं बड़ा करके, मीटर क्यूब को आपको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब कितना है, 1000 ना। तो मीटर क्यूब को आपको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका उल्टा, अगर आपको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 ऐसे। क्योंकि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। एक एग्जांपल देखो, लेट अस सपोज यहाँ पे है कुछ, क्या लिख लेते हैं, 3 मीटर क्यूब है, 3 मीटर क्यूब, और आपको लीटर में कन्वर्ट करना है। ये मीटर क्यूब है, ये लीटर है, मीटर क्यूब लीटर। क्या करोगे बेटा, मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 3 इंटू 1000 कर लो। 3 इंटू 1000 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 लीटर। हो गया मीटर क्यूब का लीटर ना। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 होता है, तो 3 मीटर क्यूब का मतलब 3000 नहीं होगा। एक और देखो, यहाँ पे लिख दिया मैंने कुछ 25 मीटर क्यूब। अब बोल दिया गया कि इसको लीटर में कन्वर्ट करो, मीटर क्यूब का लीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1000, तो ये कितना बन जाएगा, 25,000 लीटर। 25,000 लीटर। उल्टा देख लो, अगर मान लो यहाँ पे है कुछ मेरे पास 5000 लीटर,
कितना है 5000 लीटर, और बोल दिया गया इस बार मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। लीटर का मीटर क्यूब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो इस 5000 को आप अगर डिवाइड बाय 1000 कर लेते हो तो ये जीरो तो कट जाएंगे, तो 5 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 5। तो ये हो गया लीटर का किसमें कन्वर्ट, मीटर क्यूब में। बहुत सिंपल है, एक और देख लो चाहे तो। एक और क्या देख लेंगे, लेटर सपोज हमने लिख लिया यहाँ पे 15000 लीटर, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। लीटर का मीटर क्यूब डिवाइड बाय क्या कर लो 1000, डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो 0 0 कट गए, तो कितना बचा 15। तो ये हो गया 15 क्या 15 लीटर, ये हो गया 15 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया इंटर कन्वर्जन किसका, ml सेंटीमीटर लीटर मीटर क्यूब और लीटर डेसीमीटर क्यूब का हो गया। अब बचा है मास, तो अब मास की तरफ चलते हैं। देखो अगर मैंने कहा था ना मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, लेंथ का यूनिट कन्वर्जन, एरिया का यूनिट कन्वर्जन और वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन और साथ में मास का। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सेंटर में ग्राम लिख दूं, क्योंकि ग्राम यूनिट होता है किसका बेटा, मास का। ठीक है, तो ये स्केल बन जाएगी किसकी, ग्राम की। मतलब ये मिली का बन जाएगा मिलीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये डेसीग्राम, और ये क्या डेकाग्राम, और ये हेक्टोग्राम, और ये क्या किलोग्राम। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, हमने तो ऐसे याद किया था मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा क्योंकि वो भी यूनिट्स बहुत काम के रहते हैं। देखो इसको आगे क्या बढ़ा रहा हूं मैं, किलो के आगे मैं एक चीज लिख रहा हूँ क्विंटल, क्या लिख दिया क्विंटल, और क्विंटल के आगे भी मैं एक चीज लिख रहा हूँ टन, टन। ठीक है, क्विंटल का सिंबल होता है स्मॉल क्यू, चलो इसको व्हाइट कलर में लिख देता हूं। क्विंटल का सिंबल होता है स्मॉल क्यू और टन का सिंबल होता है स्मॉल टी। आगे बढ़ा दिया ना, क्विंटल और टन भी क्या है, मास मेजर करने के यूनिट होते हैं। अब आपको ये तो पता चली गया है, किलो से मिली तक जाना है तो हर एक स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 10, या मिली से किलो तक जाना है तो हर एक स्टेप में डिवाइड बाय 10। लेकिन अगर आपको क्विंटल से, चलो अलग कलर से बता रहा हूं मैं, अगर आपको क्विंटल से किलो में जाना है, क्विंटल से किलो में तो मल्टीप्लाई बाय 100 है, 10 नहीं है, 10 नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर आप किलो से क्विंटल में जाओगे तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 100, हो गया। अगर आपको टन से क्विंटल में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10। सिमिलरली क्विंटल से टन में जाना है तो डिवाइड बाय 10। ये याद रखो, क्विंटल से किलो में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 है, यहाँ पे 10 नहीं, हर जगह पे 10 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है 100। अब सीखते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, चलो आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे है हमारे पास कुछ 4 ग्राम, और इसको कन्वर्ट करो मिलीग्राम में, mg मतलब मिलीग्राम, तो ग्राम यहाँ पे है, मिलीग्राम यहाँ पे, मतलब आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। कितनी स्टेप, 1 2 3, मतलब 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब किससे मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू क्या हो गया 1000, तो कितना आ जाएगा ये 4000 मिलीग्राम, हो गया सिंपल। अगर आपको बोला है यहाँ पे क्या बोल दिया कि हमारे पास है कुछ 5 किलोग्राम, 5 kg है और इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, ओके कर देते हैं। ये देखो 5 किलोग्राम, किलो से कहाँ पे जाना है ग्राम में, कितनी बार जाना पड़ेगा 1 2 3, 3 बार राइट से लेफ्ट, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई, मतलब किससे मल्टीप्लाई अगेन 1000 से मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा बेटा 5000 ग्राम, हो गया 5000 ग्राम। अब आपको बोल दिया गया कि हमारे पास कुछ 7 क्विंटल है, क्यू मतलब क्विंटल, हाँ स्मॉल क्यू मतलब क्विंटल, और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें केजी में। क्विंटल का केजी बोल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, क्विंटल का केजी राइट टू लेफ्ट कितनी बार जाना पड़ रहा है, एक बार। लेकिन ध्यान देना क्विंटल का केजी जब एक बार जाते हैं क्विंटल का केजी तो मल्टीप्लाई बाय 100 है, 10 नहीं है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 700 केजी हो जाएगा, 700 केजी। अगर आपको बोल दिया गया कि हमारे पास कुछ 5 टन है, स्मॉल टी मतलब टन, स्मॉल टी मतलब टन, और टन से केजी में कन्वर्ट करना है आपको, इसमें केजी में, तो जरा दिमाग लगाओ क्या, टन से अगर केजी में जाना है तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई और एक बार 100 से, एक बार 10 से और एक बार 100 से, ओवरऑल हम क्या बोलेंगे। अगर आपको डायरेक्टली टन से केजी में जाना है, टन से केजी में जाना है तो क्या करो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो ना, क्योंकि 10 से 100 में पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टन को किलो में कन्वर्ट करना है तो पहले तो 10 से मल्टीप्लाई फिर 100 से मल्टीप्लाई, 10 और 100 मिलके क्या होता है 1000 ही तो होता है मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब इस 5 टन को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलो में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5000 केजी, मतलब होता है 5 टन का मतलब कितना होता है 5000 केजी। ठीक है, एक और देखो, एक और, जैसे मेरे को बोल दिया गया कि मेरे पास 15,000 टन है, 15,000 टन को कन्वर्ट करना है हमें किसमें केजी में,
आराम से देखो 15,000 टन को केजी में कन्वर्ट करना है। अच्छा इस बार टन को केजी में कन्वर्ट करना है, ध्यान देना, इसको टन को केजी में। ओके बेटा टन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 1000 से मल्टीप्लाई, टन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई, राइट टू लेफ्ट ना। तो 15,000 को भाई साहब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 कितने हो गए 6, आइए हो गया कन्वर्ट। ठीक है हाँ अब सुनो, अगर आपको बोल दिया गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ 9000 केजी है और केजी को कन्वर्ट करने वाला है किसमें, टन में कन्वर्ट करना है। अभी केजी को टन में, देखो केजी को टन में, तो केजी को टन में मतलब लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पहले 100 से डिवाइड और फिर 10 से डिवाइड। देखो किलो से क्विंटल में 100 तक का डिवाइड और क्विंटल से टन में 10 तक का डिवाइड, पहले 100 फिर 10, मतलब टोटल किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये 9000 है, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं सिंपली तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 0 से 0 तो कट ही गए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टन में। तो मतलब 9000 किलो का मतलब क्या होता है 9 टन। अगर यही सवाल ले लिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको इस बार क्विंटल में कन्वर्ट करो, तो बेटा किलो का क्विंटल अगर है तो डिवाइड बाय क्या करना है 100, तो 9000 को आप जैसे 100 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे कितना बचा 90 क्विंटल। तो 9000 किलो का मतलब क्या होता है 90 क्विंटल। तो ये हो गया मास का यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और मास का यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।